नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में निर्जला एकादशी कब पड़ रही है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज के इसी वीडियो में। एक साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। ये व्रत मोक्ष दिलाता है। साल भर में कुल 24 यानी हर महीने में 2 एकादशी का व्रत किया जाता है। पुराणों में इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इसके प्रताप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर महीने की एकादशी का महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुहागिनों, तपस्वी को निर्जला एकादशी का बेसब्री से इंतजार रहता है। जाने साल 2024 में निर्जला एकादशी कब है, जाने डेट, पूजा मुहूर्त और व्रत का पारण का समय क्या होगा। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून 2024 मंगलवार को है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है, इसलिए सभी एकादशियों में यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। इसे भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून 2024 को सुबह 4:43 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 18 जून 2024 को 6:24 पर समाप्ति होगी। तो इस तरीके से निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 19 जून 2024 को सुबह 5:24 से सुबह 7:58 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यही उत्तम समय होगा व्रत पारण का। विष्णु पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 8:53 से दोपहर 2:07 तक। इस टाइम में आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, सच्चे दिल से उन्हें प्रार्थना कर सकते हैं और जो भी आपकी इच्छा है वो कामना अपने भगवान विष्णु के सामने रख सकते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत उस दिन रखना शुभ माना जाता है जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का मेल हो। तो 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 तक का एकादशी तिथि और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप निर्जला तिथि का जो व्रत है वो 18 जून 2024 को रख लीजिए। अब हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस तरीके से करना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्रत का पारण करते समय हमें क्या खाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पारण जल और तुलसी के दल के साथ किया जाता है। तो अगर आपने पूरी तरह से निर्जला व्रत रखा है तो आप जल और तुलसी के दल से अपने व्रत का पारण कर लें। अगर आप पूरे दिन का निर्जला निराहार व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप शाम तक का व्रत कर सकते हैं या फिर दोपहर 12 बजे तक भी आप व्रत रख सकते हैं। उसके बाद आप, कहने का मतलब ये है कि आप जितने समय तक निर्जल रह सकते हैं व्रत कर सकते हैं। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तो आप व्रत को शाम को खोल भी सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो जब तक आपसे व्रत करते बन जाए, पूर्व तरह से आप निर्जल रह सकें, 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, जितना भी समय हो सके आप व्रत कर सकते हैं। उतने समय आप निर्जल निराहार रहकर व्रत का संकल्प रखें और उसके बाद आप जैसे हर एकादशी का व्रत करते हैं उसी के अनुसार व्रत कर लीजिए। निर्जला एकादशी का व्रत अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया है फिर आपको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है और आपको बहुत परेशानी हो रही है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पा रहा है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे पा रहा है, तो आप जैसे और भी व्रत करते हैं एकादशी के फलाहार वगैरह लेकर, वैसे आप व्रत कर सकते हैं। उसी तरीके से आप निर्जला एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को अगर आप ध्यान करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं निर्जल रहकर, आपको जो समय बताया है मैंने वीडियो में आगे भी, तो आप उस समय तक भी अगर आप निर्जल रहकर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन शरीर को कष्ट देकर आप निर्जल रहकर व्रत करेंगे तो उसमें भगवान भी आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का आप ध्यान करिए, पूजा आराधना करिए, निर्जला आप व्रत रखिए। इस तरीके से आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हम आपको और भी इसी तरह के नए 30 त्योहारों, व्रतों, त्योहारों की जानकारी देते रहेंगे इन्हीं वीडियो के माध्यम से। और आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाइए, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए जय श्री हरि नारायण लिख दीजिए, ताकि हमें भी लगता है कि आप हमारे वीडियो पर बने हुए हैं अंत तक। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि नारायण।